नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए। आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, कमेंट में आप निसंकोच बता सकते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश जल्दी से जल्दी होगी, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा और कमेंट करने में कोई संकोच मत करिए, बिंदास कमेंट करिए। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है श्री राकेश जुनूनवाला जी, जो कि अब स्वर्गीय राकेश जुनूनवाला जी हो गए हैं। लास्ट ईयर इनकी जो हृदय गति है वो रुक गई थी और अब ये हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी सीख हमारे लिए आज भी बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। राकेश जुनूनवाला जी का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और देखिए, इस कंपनी को मैं बहुत पहले से ट्रैक करता हूं, क्योंकि इस कंपनी का एक गेम है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो मैं डेली खेलता हूं। मैं डेली उसमें क्रिकेट मैच खेलता हूं। मैं आपको बता देता हूं, वो ऑफलाइन गेम भी है और ऑनलाइन गेम भी है। उसमें दोनों तरीके से क्रिकेट गेम खेले जा सकते हैं। अब ज्यादातर वो ऑनलाइन हो गया, उसमें कोई बैटिंग नहीं होती है। बैटिंग का मतलब कोई सट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं, उसको आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हो। और मैं डेली इसका वो गेम खेलता हूं। दिन भर में लगभग मैं आधा से 1 घंटा उस गेम पे स्पेंड करता हूं, चाहे वो दिन में करूं चाहे नाइट में करूं, मैं क्रिकेट गेम जरूर खेलता हूं। और इसी कंपनी के ज्यादातर जो गेम्स है वो अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। तो इसको आज एनालाइज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, किसी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको यह कहा जाएगा कि इस स्टॉक को लीजिए या बेचिए। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आपके सामने और किया क्या जा सकता है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के ही लेना है। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले चार्ट दिख रहा है, फिर फंडामेंटल भी देखेंगे। सबसे पहले ये इतना सा समझ लीजिए कि स्टॉक अपने हाई से कितना गिरा, 72% अपने हाई से टूट चुका था। टूटने के बाद देखिए अभी ये 700 रुपए के आसपास अवेलेबल है। हाई है लगभग 1700 रुपए के आसपास का, 1650 1700 का, और अभी स्टॉक 700 रुपए में मिल रहा है। लिस्टिंग के बाद एक ऊपर गया था, अच्छा मूवमेंट आया और अब वापस यहाँ स्टॉक आया, फिर यहाँ अवेलेबल हो रहा है 700 पे। तो आज की डेट में क्या सिचुएशन है, कंप्लीट डिस्कशन। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए क्या, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई है तो क्या कोई इशू है क्या, वो चेक करते हैं। मार्केट कैप है 4600 करोड़ के लगभग की। स्टॉक का पी 100 के पास है, 90 to 100, जो कि एक्सपेंसिव है। आरओसी और आरओई कुछ खास नहीं है, तो इतनी पी जस्टिफाइड नहीं होती, तो एडजस्ट हुआ है और अभी भी हो रहा है। बट चार्ट पे अलग चीज बात करेंगे। हाँ, इतना जरूर कंफर्म हो गया कि ओवर वैल्यूड तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही नजर आता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 19% है, जो अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट हमें मानना होगा। डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छी बात कहनी होगी। प्रॉफिट की ग्रोथ 40% रही है, ये भी अच्छी बात हमें माननी होगी। यहां पर बुक वैल्यू पॉजिटिव है। जनरली जो अभी रिसेंट लिस्टेड आईपीओज हैं उनकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, यानी बुक वैल्यू है ही नहीं उनकी, लेकिन इसकी बुक वैल्यू पॉजिटिव है। ये मुझे बड़ा अच्छा साइन लगा कि एक कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। मार्केट कैप टू सेल्स 4 टाइम है, जो ओवर वैल्यूड का इंडिकेशन दे रही है। पीजी रेशियो 7 टाइम्स है, जो कि ओवर वैल्यूड का इंडिकेशन दे रहा है। हमें मानना होगा ओवर वैल्यूड तो है। अब ये कंपनी का यहां पर समझिए रिजल्ट्स देखते हैं, क्वार्टरली कैसा रहा है, क्या रहा है। तो अगर बात करें जून 2020 में, जब सब लोग कोविड के अंदर घर पे बैठे थे, तब इसका रेवेन्यू था 90 करोड़ का और यहां पर इसने प्रॉफिट नहीं किए, लॉस के 22 करोड़ के। उसके बाद इसने देखिए धीरे धीरे अपने प्रॉफिट बढ़ाती चली गई। आज की डेट में 254 करोड़ का सेल्स है, प्रॉफिट है 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि अच्छी बात है। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 315 करोड़ की सेल्स पे 20 करोड़ का प्रॉफिट लिया था। और मार्जिन देखिए, अब इस कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर में हाईएस्ट मार्जिन रखे हैं 13% के। उससे पहले कोविड में 19% तक मार्जिन ले गई थी। तो ये चीज अपने को देखनी होगी कि सेल्स में इसके लगातार ग्रोथ है, मार्जिन ठीक ठाक है, कोई खराब नहीं कह सकते। कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये हमें मानना होगा। हाँ, ओवर वैल्यूड है वो अलग चीज होगी, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये नोट करो, क्योंकि आज के जो न्यू एज बिजनेस है वो ज्यादातर लॉस मेकिंग है। तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी अगर आपको मिल रही है तो इसको ध्यान में रखना, इस बात को आप नोट डाउन करके रखिए माइंड में। ईयरली पीएनडल को देखिए, 2011 में 200 करोड़ की सेल्स पूरे साल में होती थी, प्रॉफिट था 65 करोड़ का, बहुत बढ़िया चीज थी ये। और 2017 में 190 करोड़ की सेल्स पे 61 करोड़ का प्रॉफिट। 18, 19, 20 के अंदर इसका समय खराब गया। 21 में भी कुछ खास नहीं किया। 22 के अंदर कंपनी 51 करोड़ के प्रॉफिट में आती है और 23 में 61 करोड़ का प्रॉफिट लाती है। लेकिन अब एक चीज सोचिए कि जब 2016 था तो 211 करोड़ की सेल्स पे भी कंपनी जो है 65 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। ईपीएस था 161 रुपए का। आज क्या है, आज 1091 करोड़ 1091 करोड़ की सेल्स पे कंपनी 61 करोड़ का प्रॉफिट देती है, लेकिन ईपीएस कितना है, 5 रुपए 95 पैसे का, और मार्जिन कितना हो गया, 9% का। 2016 में था 36% का। ये कुछ डिफरेंसेस आए जो हमें समझने होंगे। अब कंपनी एक अलग तरीके से, कहते हैं ना, फुल ऑनलाइन कारोबार में आ चुकी है, पूरी एक्टिव है। इस साल कंपनी का प्रॉफिट 68 करोड़ का अनुमान है और ईयरली सेल्स हो सकती है 1122 करोड़ के ऊपर और 9% के मार्जिन पे अनुमान आपके सामने है। इतना तो मुझे मानना होगा कि कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है, ये हमें नोट करना होगा। कंपनी का मार्जिन गिर रहा है, ये हमें समझना होगा, लेकिन सेल्स में ग्रोथ है। अगर मार्जिन मेंटेन हो गए, ये कंपनी रॉकेट हो सकती है, क्योंकि यहां से बहुत बड़ी तेजी का कैंडिडेट बन जाएगा। फिलहाल तो नहीं है। सेल्स ग्रोथ को देखिए, 5 साल की अच्छी रही है, 3 साल की अच्छी
और ट्रेलिंग 12 मंथ में बार बार कर रहा हूं, सेल्स ग्रोथ अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है पिछले 5 साल की, और 3 साल में तो लॉस में से वापस प्रॉफिट में है, तो अच्छी आएगी ही। और अगर बात कर लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो बहुत खराब रही है पिछले 5 साल की, 3 साल की। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है, ऐसी रिटर्न ऑन इक्विटी पे मतलब देखने का भी मन नहीं करता। बट अदर फैक्टर्स को भी हमें देखना होगा, खाली रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं देखा जाता। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कंपनी का पैसा कहां से आता है, कितना कमाती है, क्या कमाती है, वो हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे इसको डाटा को खोलता हूँ। ये डाटा आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, कहां से कितनी रिवेन्यू आ रही है उसको समझो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंपनी का अलग अलग, देखिए ई स्पोर्ट्स का कारोबार है, वहां से कंपनी कितना रिवेन्यू लाती है, 51.8% का। अर्ली लर्निंग जो इसका बिजनेस है वहां से 22.7% की रिवेन्यू कैप्चर करती है। रियल मनी गेमिंग से 5.6 की, टेलको सब्सक्रिप्शन से कंपनी 4.4 की, और अदर से 13.5 की रिवेन्यू जो है वो कंपनी लाती है। यानी सबसे बड़ा काम है इसमें ई स्पोर्ट्स का और अर्ली लर्निंग का। ये दो बिजनेस जो है इसके, वो इसको प्रॉफिट दे रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब प्रॉफिट तो दे रहे हैं, ये तो हमने जान लिया, लेकिन एग्जैक्टली ये भी समझो कि इसका कारोबार किस देश में है। यूएसए से इसकी रिवेन्यू ज्यादा आती है, 35% रिवेन्यू यूएसए से आ रही है। इंडिया 32.90 की कंट्रीब्यूट करता है रिवेन्यू में। आपको लग रहा है कि इंडिया का ही काम है खाली इस कंपनी का, तो आप गलत हैं। यूएसए, मिडल ईस्ट और एपीएसी कंट्रीज जो है और अदर्स के अंदर वहां भी कारोबार है। इंडिया से सिर्फ 32% की रेवेन्यू आती है, बाकी मेजर रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया से आ रही है। इस बात को समझिए। प्रॉफिट देखिए कहां से आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो गेमिफाइड अर्ली लर्निंग है वो सेगमेंट कंपनी को 41% का प्रॉफिट देता है। ई स्पोर्ट 25% का प्रॉफिट दे रहा है, और रियल गेमिंग से कंपनी का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन 12% है। फ्रीमियम से 4% और अदर से 13.9% का जो रिवेन्यू में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है वो निकल के आ रहा है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, इस चीज की जानकारी में होनी चाहिए। आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि वो कैसा है। तो प्रोमोटर्स के पास अभी 19% की होल्डिंग है। ये फैक्टर अच्छा नहीं है, इसको हम सही फैक्टर नहीं मान सकते, किसी भी कीमत पे नहीं मान सकते। प्रोमोटर्स के पास कम होल्डिंग होना मुझे अच्छा नहीं लगता। एफआईआईज के पास में कितनी है, 8% है, जो कि ठीक ठाक कही जाएगी। डीआईएस के पास में 10-11 है, जो कि अच्छी बात है। पब्लिक के पास यहां पर 61% की होल्डिंग है, और इसी पब्लिक के अंदर जो है वो झुनझुनवाला जी की भी होल्डिंग है और अदर पीपल की भी होल्डिंग है, जो मैंने लिस्ट आपके सामने चलाई है। ये दूसरे लोग हैं जिनकी होल्डिंग 1% से ज्यादा है, उनकी लिस्ट यहां पे आ रही है। लेकिन ये बात हमें माननी होगी कि पब्लिक के पास होल्डिंग काफी ज्यादा है और बिग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग काफी कम है। तो ये एक कंसर्न वाला पॉइंट है। देखिए ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस की, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन अल्टीमेट गेम हमें चार्ट पे डिसाइड करना होगा। हमने ये देख लिया कंपनी का बिजनेस इतना खराब नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, साउंड बिजनेस कर रही है, ओवर वैल्यूड है, ये हमें मानना होगा। चार्ट पे चर्चा करते हैं, क्लियर पिक्चर वहीं आएगी। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। ये चल रहा है हमारे सामने नजारा टेक्नोलॉजीज का चार्ट। देखिए हमने आपसे अभी जस्ट दिखाया था कि 72% की गिरावट हुई है, उसके बाद स्टॉक टाइम पास कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किया क्या जा सकता है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। देखिए एक बड़ी गिरावट हो गई, ये हमने देखा, यहाँ पे एक छोटा बॉटम बना, उसके बाद देखो फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी रेंज के पास सेकंड टाइम बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी रेंज के पास थर्ड टाइम बॉटम बनाया। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉटम। ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉटम कंफर्मेशन हो गया स्टॉक का, यानी इससे नीचे इसको ले जाने नहीं दिया जा रहा है। बेयर्स के अंदर, सेलर्स के अंदर, या फिर जो वीक हैंड्स है, इतनी ताकत नहीं है कि इस लेवल से नीचे ले जाए इसको। और ये लेवल कितना है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे अब लगा देता हूं। अप्रॉक्सीमेट ये लेवल मेरे हिसाब से आ रहा है 470 रुपए के पास, 470-80 का लेवल है। चलिए इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूं। ये 470-75 का लेवल है, इसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। और ऊपर में देखिए ये जो है 800 रुपए के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस लेके यहीं से बार बार गिरा है, तो ये भी हमें नोट करना होगा। ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बना है और यहां से ये इसको पुश करने की ताकत रखता है और वो दिख भी रही है, ये नोट डाउन करना होगा। वीकली चार्ट टर्निंग टू बी +1, ये ध्यान रखो। मंथली कन्वर्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे भी देखो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन क्रिएट कर रखा है स्टॉक का, और यहाँ पर एक सेलिंग जोन है 750-800 के बीच में, मतलब 750 से 800 की रेंज के बीच में एक अच्छा सेलिंग जोन है। इसको काटने पे फर्दर 900, 1000 और ऊपर के गेट खुलने की तैयारी हो जाएगी स्टॉक्स में। ये मंथली चार्ट बोल रहा है। दैट मींस मंथली चार्ट आज के डेट में क्या है, नेगेटिव है जी? नहीं है, अभी साइडवेज है। 750 और 800 की रेंज कटने के बाद एक नया ट्रिगर यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। आगे डेली चार्ट पे बात करते हैं, वो क्या बोलता है, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा और डिस्कशन करेंगे कि किया क्या जा सकता है।
ये डेली चार्ट पे मैंने साथ में यहाँ पे आपके सामने लगाया है 200 डेज का मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज को लगाने के बाद आप देखिए पहले इसी लेवल से जो स्टॉक रिजेक्ट हुआ था, ये एक अच्छी चीज है, मैंने नोट करी। तो यहां से रिजेक्ट हुआ, फिर वापस देखो यहां से इसके ऊपर एक बार फिर रिजेक्शन आया, इसके ऊपर गया, तो अब इसी लेवल को क्या बना लिया इसने, एक सपोर्ट बना लिया है। ये काफी लंबे समय से इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मेरे लिए एक अच्छा साइन है। मैं इस चीज को नोट डाउन करना चाहूंगा, तो ये मैंने नोट डाउन करी। अब इसके लिए मेन हर्डल यहां पे अभी 740 के आसपास आ रहा है, 735-40। ये कटते ही स्टॉक के लिए 780 का लेवल होगा, इसके गेट खुलेंगे और फिर और ऊपर के गेट खुलेंगे। डेली चार्ट ये बोल रहा है। तीनों चार्ट्स को हमने समझा क्या क्या बोल रहे हैं। एक और चीज देखिए, पहली बार जब यहां गया था तो एक बड़ी गिरावट आई थी, देखो जबरदस्त गिरावट थी। दूसरी बार जब यहां आया तो गिरावट देखो छोटी है, ध्यान से नोट करिएगा। तीसरी बार यहां पे गए तो देखो गिरावट और छोटी हो गई। अब ये चौथे अटेम्प्ट में क्या इस लेवल को, इस रेंज को काटने की कैपेबिलिटी नहीं रखता? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है रखता है, क्योंकि इस टाइप के फॉर्मेशन में स्विंग ट्रेडर्स को भी रिस्क लेना चाहिए और दूसरे प्लेयर्स जो कि मिड टर्म के लिए प्ले करते हैं उनको भी एक रिस्क लिया जा सकता है। ये चार्ट पॉजिटिव हो रहे हैं, टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव वन, ये हमें मानना होगा। ये सारे फैक्टर्स जो है इसके लिए पॉजिटिव हैं। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं, वापस डिस्कस करते हैं कि किया क्या जा सकता है। मैं अगर यहां पे हूं तो क्या करूं, समझा देता हूं आपको। सबसे पहले उन लोगों की बात जिनके पास ऊपर से पड़ा है, अगर यहां से होल्डिंग में है, कहीं से भी ले रखा है या नीचे से भी पड़ा है कहीं से भी, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि फंडामेंटल क्या बोलते हैं कंपनी के। कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है बट ओवर वैल्यूड है, ये हमें मानना होगा, ये हमें नोट डाउन करना होगा। ओवर वैल्यूड है ये कंपनी। लेकिन टेक्निकल अभी क्या बोल रहे हैं कि कंपनी बुलिश है, कंपनी के चीजें जो बुलिश होने जा रही है। तो इस समय पे बेचना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होती, तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। ये चार्ट ऐसा बोल रहा है और इसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, जो कि भी फ्रेश ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, फ्रेश ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रेश ट्रेड करना चाहते हैं वो क्या करें, वो चीज का ध्यान रखें कि स्टॉक के लिए नीचे में एक सपोर्ट है, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, ट्रेडर्स के लिए नीचे में एक सपोर्ट है 609 रुपए के आसपास। चलिए मैं इस लाइन को यहां पे लगाता हूं, 609 रुपए के आसपास। 609 के नीचे आता है तो वीक है, वरना एक रिस्क कोई ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए यहां पे बन सकता है, छोटा सा रिस्क बन के एक ट्रेड यहां पे बनती है। करनी नहीं है, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना होगा, करनी नहीं है, बट बन तो रही है, ये हमें नोट डाउन करना होगा और इस चीज को हमें समझना होगा कि यहां से एक ट्रेड तो बन रही है। और इस लेवल के ऊपर यानी 750 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक के लिए गेट खुलेंगे 800, 850 और 900। ये तीन के लिए कोई छोटा स्विंग का ट्रेड देखना चाहे तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करे, मेरा वीडियो दिखाए, पूछे कि कर सकता हूं क्या, और फिर डिसाइड करे। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नीचे में 600 के नीचे स्टॉक वीक होगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये लेवल्स आपने नोट डाउन करेंगे ट्रेडर्स के लिए। अब कोई बोले फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए बात करते हैं। देखो मेरा मानना है कि ऐसी कंपनियों में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इन बिजनेसेस का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, और जिस हिसाब से नंबर्स है वो एक कॉन्फिडेंस नहीं देते, या फिर कहते हैं ना एक मुंह में पानी आने वाला वैल्यूएशन, वो भी नहीं है। तो ऐसे में इन्वेस्ट करना, और ये भी नहीं कह सकते कंपनी यहां से गिरेगी, क्योंकि अब कंपनी के बढ़ने के चांस है, तो इन्वेस्ट करने का मौका भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट उसी अमाउंट को करना चाहिए जितने अमाउंट पे आपको डर ना हो, क्योंकि इन्वेस्ट का मतलब हो गया कि आपको बड़ा लेवल ध्यान में रखना है 475 का। ये इतना बड़ा लेवल ध्यान में रखना मुश्किल होगा। तो मैं अगर यहां पे हूं तो मैं इन्वेस्ट करूं खाली प्रॉफिट का अमाउंट, यानी मानो मैंने पिछले महीने कोई मानो 10,000 रुपए का एक छोटा सा प्रॉफिट किया, तो मुझे लग रहा है कि यार 10,000 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें डाल देते हैं, साल डेढ़ साल बैठते हैं, क्योंकि बुलिश हो रहा हो सकता है ये 1500-1600 जाएगा, तब बेचेंगे, शायद डबल मिल जाए अपने को। तो इस टाइप से मेंटेलिटी के साथ इन्वेस्टमेंट जरूर किया जा सकता है। बाकी अगर कोई सोच रहे हैं बड़ा पैसा डाल दूं, देखो डाल सकते हैं, ऊपर भी जाएगा शेयर, चार्ट भी बुलिश है, लेकिन रिस्क की बहुत ज्यादा है। एक होता है ना छोटा रिस्क होता है, एक होता है बहुत रिस्क होता है। अब इस चीज को आप कैसे समझते हैं वो आपकी समझ के ऊपर है, लेकिन एक छोटा रिस्क होता है कि यार इस कंपनी में मुझे रिस्क नहीं है, ये कोई बजाज फाइनेंस नहीं है, ये नजारा टेक्नोलॉजीज है। तो मुझे इस चीज को समझना होगा कि ये भाव अगर एक बार नीचे गया तो शायद उठ के वापस ऊपर आने में टाइम लगाएगा। वही बजाज फाइनेंस है, वो नीचे गया तो मुझे दिक्कत है, वो वापस आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस समझो, इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं है। तो इन्वेस्ट छोटे अमाउंट का या प्रॉफिट वाले अमाउंट का, जिस अमाउंट की टेंशन ना हो, वो ठीक है। उसके अलावा भैया रिस्क का ध्यान रखो। और दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब आप कौन से का ध्यान रखते हैं, 609 और फिर 475। अब आपको कौन सा ध्यान रखना है वो आपकी इच्छा है। यहां से अब ये भी आपने समझ लिया। अब एक चीज और समझाता हूं कि ऊपर जाता है तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो नोट कर लीजिए। यहां पर देखो 850 का एक पहला लेवल होगा, जो मैंने यहां पे आपको बता रखा है कि 850, फिर 900, फिर 1000 रुपए के आसपास का एक लेवल होगा, जो देखो पीछे भी यहाँ पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था।
इन लेवल्स को आप नोट डाउन रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के या मिड टर्म के ट्रेडर्स हैं तो इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट इन पे नहीं होंगे, इनके आसपास होंगे। 2 रुपए ऊपर, 5 रुपए ऊपर, 5 रुपए नीचे, 5 रुपए ऊपर, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखिए, इन लेवल्स को नोट डाउन करिए। पहला हो गया 850 का, दूसरा हो जाएगा 900 का और फिर सीधा 1000 का। 3 लेवल मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। इन तीनों लेवल्स को आप ध्यान में रखना चाहें तो आप ध्यान में रख सकते हैं। इस बात को नोट डाउन करिए। ट्रेडर्स के लिए 750 के ऊपर ही एक ट्रेड एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। वो अगर प्लान करना चाहे तो कर सकता है, ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं कि चार्ट ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। बाकी अब देखिए, जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है या एसआईपी करी है या ऊपर से लिया है, यहाँ नीचे एवरेज किया, कुछ भी किया, वो एक मेरी बात ध्यान से सुनना कि अब समय है इस स्टॉक को राइड करने का, क्योंकि यहां से निकलने के चांस दे रहा है। निकलेगा नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, गारंटी किसी बात की है नहीं, संभावनाएं हैं और वो संभावना मैं आपके साथ बता रहा हूं कि यहां से चांसेस आई है कि निकलने के चांस हो सकते हैं। 750 के ऊपर जाते हैं वो गेट खुल जाएंगे, कंफर्मेशन आ जाएगा। ये चार्ट ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, चार्ट ऐसा बोल रहा है। तो इस केस में अब आपको क्या करना है, जब इतने टाइम पेशेंस रखा है तो थोड़ा पेशेंस और रखना है। लेकिन इस बार आपको ये चीज समझनी है कि आपको इसे राइड किस थ्योरी के हिसाब से करना है। आप चाहो तो इसके अंदर मूविंग एवरेज को यूज करके इसको राइड कर सकते हो। अगर आपको मूविंग एवरेज का नहीं पता तो इसमें एक काम कर सकते हो सिंपल सा, कि जैसे मानो स्टॉक 800 रुपए चला गया तो अब आप अपना जो 600 रुपए का सपोर्ट है उसको कर दो 700 रुपया। स्टॉक 900 चला गया, अब उसको कर दो 800। 1000 चला गया, अब कर दो 900। अब 1100 चला गया, अब कर दो 1000। इस तरीके से आप ट्रेल करते जाओ उसको, तो अचानक झटका लगेगा तो आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। वरना क्या होगा, वो अचानक झटका लग के वापस 700 रुपए आ गया ना 1100 से, क्योंकि भरोसा कुछ नहीं है मार्केट का, हमारे हाथ में सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड है, तो हमें उसको मैनेज करना है। अगर अचानक 1100 से 700 आया, आप हाथ मलते रहोगे कि यार प्रॉफिट तो था, कागजों में था वो प्रॉफिट, मिला कुछ नहीं। इसलिए बोलता हूं ट्रेल करके फिर काम करना, या मूविंग एवरेज आपको यूज करने आते हैं वो कर लो, आपको कोई और थ्योरी यूज करनी आती है आप वो करो। लेकिन अब राइड करने का समय है विद कॉशियस, ये आपको ध्यान रखना है। बिना कॉशियस के यहां जाना मुझे रिस्की लगता है। और इस बात का ध्यान रखना कि जैसे अगर आपको इसमें अभी ट्रेड करके प्रॉफिट कमा के अगर आप छोड़ते हो कुछ अमाउंट कि चलो रिस्क लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऐसे चले तो चांद तक वरना शाम तक। अगर ये बिजनेस चल गया तो इसमें आप कुछ अमाउंट क्या करना है आपको, जैसे मानो आपने 700 रुपए पे एंट्री कर रखी है, आपको 1000 रुपए तक के टारगेट आपके मिले, 100 शेयर थे, 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब क्या करो, अगर आप तैयार हो कि नहीं 30,000 रुपए का यार रिस्क लेते हैं, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 30,000 रुपए का शेयर की वैल्यू के स्टॉक इसमें छोड़ दिए, अपनी कॉस्ट 70,000 रुपए निकाल ली, उतने शेयर्स बेच दिया आपने। अब आपको 29,000 को राइड करना है, उसको आप 2 साल 5 साल राइड कर सकते हो, क्योंकि ये रिस्की बिजनेस है। इनमें तो देखो अगर चले तो बहुत तेज चलेंगे, हो सकता है वो 1500, 1600, 2000 या 2500 तक भी चले जाए स्टॉक्स। तो उसमें प्रॉफिट के अमाउंट को यूटिलाइज करना है हमें अपनी बड़ी कैपिटल को इसमें इन्वेस्ट करके यूटिलाइज नहीं कर सकते। राकेश झुनझुनवाला जी के पास 40,000 करोड़ रुपए हैं, वो अगर 40 करोड़ इसमें डालते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके और मेरे पास अगर मानो 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए हैं और उसमें से अगर आपने इसके अंदर करोड़ 2 करोड़ रुपए डाल दिए और स्टॉक अगर नीचे आ गया तो आपकी हालत, मेरी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत छोटा अमाउंट, जो कि प्रॉफिट का अमाउंट हो, वही यूटिलाइज करना चाहिए ऐसी कंपनीज में आने वाले 2 से 4 साल के लिए। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया कि मैं क्या करूंगा, वो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे स्विंग प्ले करके प्रॉफिट को करना चाहूंगा इन्वेस्ट। मेरा यहाँ पे सिंपल सा तरीका है। एक और डिस्क्लोजर, 1000 रुपए से कुछ प्रॉफिट के शेयर मेरे पास आज भी फैमिली अकाउंट में इन्वेस्टेड है। ये डिस्क्लोजर 1000 रुपए से कुछ शेयर, वो 1009 रुपए की कॉस्ट है, 1009 से मेरे पास वो शेयर्स फैमिली अकाउंट में आज भी इन्वेस्टेड है। ये डिस्क्लोजर मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन वो फ्री वाले हैं, कोई कैपिटल वहां नहीं लगी हुई, इसीलिए मुझे चिंता नहीं है 400 आए चाहे 500 आए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये 2500 भी गए तो शायद मैं उसको ना बेचूं, क्योंकि वो मैंने रखा ही कुछ अलग पर्पज से है। मैंने आपके सामने सारी सिचुएशन क्लियर करी है कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए क्या होगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा, जिसके पास है उसके लिए क्या होगा। आई होप आपको सब समझ आया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ये सारी चीज अगर आपको सीखनी है, समझनी है, जाननी है तो वेव एनालिसिस में आइए, जहां 1 to 1 आप मेरे साथ सीखेंगे और उसके बाद आप हमारे लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स डिस्कशन ग्रुप का पार्ट रहेंगे, और जहां पे आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलता रहेगा। और इसकी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सारी जानकारी दी हुई है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां अकाउंट खुलाना पड़ेगा आपको सिर्फ जेरोदा, एंजल, अपस्टॉक्स, एलाइज ब्लू में हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट खुलाकर आप इस नंबर पे डिटेल भेज सकते हैं, या अकाउंट ओपनिंग से पहले भी आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं कि आपको अकाउंट खुलवाना है। और उसके बाद आप हमारे उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जहां मेरे प्रीमियम चार्ट में पोस्ट करता रहता हूं, जिनकी हेल्प से शायद आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ आपकी हेल्प हो जाए। और उस ग्रुप में डिस्कशन भी होता है, वो भी शायद आपको कुछ जानकारी या नॉलेज आपकी बढ़ा दे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।